नमस्ते। मैं पूनम शर्मा आप सभी के बीच हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ लेकर आई हूँ। आइए मंगलाचरण के साथ हम इस ग्रंथ की प्रारंभ करते हैं। ओम श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या बिभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरोढुमिक्षोरधिरोहिणीव प्रणम्य श्रीगुरुं नाथं स्वात्मा रामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ एक योग का ट्रेडिशनल ग्रंथ है। इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले आदिनाथ हम लॉर्ड शिवा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सरेंडर करते हैं और इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं स्वामी स्वात्मा राम जी, उनको भी प्रणाम करते हैं। इस ग्रंथ की रचना 14वीं शताब्दी में की गई है स्वात्मा राम जी द्वारा। इस ग्रंथ में 5 अध्याय हैं और 4 उपदेश दिए गए हैं। उपदेश को जिस प्रकार से हम पातंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में हम चतुरंग योग करके इन्हें जानते हैं। उपदेश 4 उपदेश दिए हैं इन्होंने, स्वात्मा राम ने हठ योग प्रदीपिका में। तो 4 उपदेश में से प्रथम उपदेश है आसनों के बारे में। प्रथम अध्याय हम उसको बोल सकते हैं या पहला उपदेश बोल सकते हैं। उसमें इन्होंने 15 आसनों के बारे में एक्सप्लेन किया है। 15 आसनों के बारे में बताया गया है कि अगर आप इन 15 आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप 4 आसनाओं को चूज कर सकते हैं और उनका अभ्यास करती हैं। 4 आसनाएं हैं सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठे सिद्धासने सदा। तो इसमें बताया गया है कि आप सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इन 4 आसनाओं का भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने एक प्रमुख आसन को बताया है, वह है सिद्धासन। सिद्धासना को सभी आसनाओं में पूजनीय माना गया है। सिद्ध आसन के द्वारा ही आप सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप और कोई भी आसन नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल सिद्ध आसन का अभ्यास कर सकते हैं, तो उसके द्वारा आप सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो उपदेश है वह है आसन के बारे में। दूसरा उपदेश दिया है प्राणायाम और अष्टकुंभक। यहाँ पे 8 प्राणायामों की चर्चा की गई है, उन्हीं को अष्टकुंभक बोला जाता है। इसके बाद इन्होंने षट क्रिया और षट कर्म 6 क्लींजिंग टेक्निक की बात की है। और इनका जो तीसरा उपदेश है, उस तीसरे उपदेश में इन्होंने 10 मुद्राओं की चर्चा की है। 10 मुद्राएं बताई गई हैं हठ योग प्रदीपिका में। जब हम आगे का अध्ययन करेंगे तो इनको डिटेल में विस्तृत में जानकारी ग्रहण करेंगे। मैं आपको उन सभी की अच्छे प्रकार से जानकारी दूंगी। इसके अलावा इन्होंने जो चौथा अध्याय उपदेश दिया है, उस चौथे उपदेश में इन्होंने नादानुसंधान की चर्चा की है। तो ये हुआ, इसमें जो अंग बताए गए हैं, 6 उपदेश दिए गए हैं, वो 4 उपदेश जो दिए गए हैं वो हैं इस प्रकार। इसके अलावा इन्होंने 5 चैप्टर डिवाइड किए हैं इस हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में। अब इस ग्रंथ की रचना क्यों की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, हठ योग प्रदीपिका की क्यों रचना की गई है, तो इसके लिए दूसरे ही श्लोक में स्वात्मा राम जी बताते हैं कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ की रचना की गई है। तो अगर आप राजयोग को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से हठ योग प्रदीपिका का अध्ययन करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जो साधक, कौन अच्छे साधक हैं और किससे बहुत ही शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ क्वालिटीज बताई हैं। वो हैं मिताहारी,
ब्रह्मचारी, त्यागी। इन्होंने बताया है कि ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायणः अब्दात् ऊर्ध्वं भवेत् सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। इन्होंने बताया कि इन 4 लोगों को बहुत ही शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पहला नंबर है ब्रह्मचारी। अगर आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप बहुत अच्छे से योग का अभ्यास कर सकते हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मचारी। दूसरे नंबर पर है मिताहारी। मिताहारी, जो मिताहार का पालन करता है अपने जीवन में, उसे हम मिताहारी बोलते हैं। तो मिताहारी क्या होता है? तो हठयोग प्रदीपिका में और भगवत गीता ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरह से मिताहार के बारे में बताया है। मिताहार सुस्निग्ध और अल्पाहार। सुस्निग्ध मतलब जो मधुर होता है, नेचुरली जिसमें मधुरता होती है, और जो चिकनापन रहता है, जैसे दूध, घी उसमें होना चाहिए, दही होना चाहिए और मधुरता उसके अंदर होना चाहिए, उसको हम सुस्निग्ध बोलते हैं। ताज़ा भोजन होना चाहिए, हरी सब्जियां उसमें आ जाती हैं, तो हम ताज़ा भोजन, चिकना भोजन और सात्विक भोजन, उसको हम सुस्निग्ध बोलते हैं। और अल्पाहार, अल्पाहार मतलब हम बहुत अल्प मात्रा में उस भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे भगवत गीता और हठयोग प्रदीपिका, इन दोनों ही ग्रंथ में बताया गया है कि आपका जो पेट है, उदर है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे सकते हैं। तो आधा भाग हम अपने पेट का भोजन से उसको भर देंगे, खाना खाएंगे हम आधे पेट भर के, और जो आधा बचता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उस 2 पार्ट में हम जो आधा बचेगा हमारा, उसमें हम पानी पीकर उसको भरेंगे। उसके अलावा जो आधा है उसको हम खाली छोड़ देंगे ऐसे ही। तो हमें श्वास लेने के लिए, हमें अच्छे प्रकार से ब्रीदिंग करने के लिए, जिससे हमारे शरीर में कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, हम रिलैक्स फील करें, तो हम उसे खाली छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं हम अल्पाहार। इस प्रकार से हमें भोजन करना चाहिए। अगर आप जीवन में सुस्निग्ध और अल्पाहार, मिताहार का पालन करते हैं तो भी आप बहुत ही शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। त्यागी, आपके अंदर त्याग करने की भी क्षमता होना चाहिए। योगी परायणा, इन लोगों को बहुत ही शीघ्र योग की सिद्धि प्राप्त होती है, इस प्रकार बताया गया। इसके बाद इन्होंने बताया है कि हमारा स्थान कैसा होना चाहिए। तो इस स्थान के लिए इन्होंने श्लोक बोला है, स्वराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुप्रमाण पर्यन्तं शिलाग्निर्जलवर्जते एकान्ते मठिका मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम हठयोगिना। इस प्रकार इन्होंने श्लोक बताया है। स्वराज्य धार्मिके, स्वयं का स्थान होना चाहिए। जहाँ आप योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो वह स्थान किस प्रकार होना चाहिए? वह खुद का स्थान होना चाहिए, धार्मिक स्थान होना चाहिए, एकांतवास होना चाहिए। स्वराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुप्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जते। धनुप्रमाण पर्यंतम, शिला अग्नि जल वर्जते। शिला मीन्स जो पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, और अग्नि, अग्नि मतलब आग। शिला अग्नि जल, जल मीन्स पानी, वर्जते, इन दोनों से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, थोड़ी सी दूरी बनाकर रख के फिर हमें अभ्यास करना चाहिए। शिला अग्नि जल वर्जते एकांते मठिका मध्ये हठयोगिना। एकांते, एकांत जगह में, शांत जगह में बैठकर हमें हठ योग का अभ्यास करना चाहिए और साधना करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने स्थान बताया है। स्थान के बाद इन्होंने बताया है मठ किस प्रकार से होना चाहिए। जो आपकी कुटिया होती है जहाँ पर हम साधना करते हैं, तो वह स्थान कैसा होना चाहिए, जो कुटीर है हमारी, तो उसके लिए इन्होंने बहुत ही सुंदर श्लोक बताया है हठयोग प्रदीपिका में। अल्पद्वारम रंध्रगर्तविवरम नात्युच्च नीचायतम सम्यग् गोमय सांद्रलिप्तममलं निःशेषजन्तुज्झितम्।